वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। उत्कर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जिसे हम कहते हैं बिल। अ बिल इज़ अ प्रपोज्ड ड्राफ्ट विच गोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन दैट बिकम्स एन एक्ट और द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। जी हाँ, एक बिल जिस तरीके से लॉ या एक एक्ट में कन्वर्ट होता है और क्या लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बिल जो है वो किसी भी मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जा सकता है या कोई भी प्राइवेट मेंबर उसको प्रेजेंट कर सकता है। इट मीन्स इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक बिल को प्रेजेंट करने के लिए मिनिस्टर का होना ज़रूरी है। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो आप जो है इस बिल को प्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली जैसे ही बिल प्रेजेंट किया जाता है तो उसे कैबिनेट का अप्रूवल मिलना ज़रूरी है। इसके बाद अगर बिल का जिस टॉपिक के ऊपर या जिस भी मुद्दे के ऊपर बिल को प्रेजेंट किया गया है उसके मुताबिक पब्लिक कंसल्टेशन का भी इसमें रोल आ जाता है, जहाँ पे पब्लिकली भी उसे पुट किया जाता है। इसके बाद इसकी लीगल एक्सपर्टाइज देखी जाती है कि बिल को कमेटी के अंदर उसको अलग अलग तरीके से रिव्यू किया जाता है, किस बेसिस पे किस मुद्दे पे उस बिल को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका क्या बजट है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या असर उसका कॉन्स्टिट्यूशन पे हो सकता है, क्या उस सोसाइटी पे हो सकता है। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है उस पर्टिकुलर कमेटी के एक्सपर्ट्स के द्वारा और उसके बाद उसको किया जाता है ड्राफ्ट। अगर हम देखें तो उसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले बिल जो है फॉर्मली प्रेजेंट हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें राज्यसभा भी आती है और लोकसभा भी आती है। बेसिकली अगर हम मनी बिल की बात करें जो कि बजट का पार्ट होती है, सो मनी बिल जो होता है वो हमेशा एक लोकसभा के ज़रिए ही प्रेजेंट किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि जो मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने वाला मेंबर होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। सो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही इतनी ही इंपॉर्टेंस रखते हैं बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन कुछ सेंसिटिव बिल्स ऐसे होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है, ये दोनों ही गवर्नमेंट का पार्ट होती हैं जो कि लोकसभा के का हिस्सा होती हैं। इसलिए ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस कौन करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर करेगा। आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा को हम लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। सो बेसिकली दोनों का ही गठजोड़ जो है इस चीज़ को बताता है कि बिल जो है इंट्रोड्यूस कहीं भी हो, लेकिन डिस्कशन दोनों ही हाउस मिलके करेंगे। इसके बाद इसकी स्क्रूटिनी की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कमिटीज़ फॉर्म होती हैं जो बिल को डिस्कस करती हैं, उसके अंदर उसके जो है इंसाइट्स के ऊपर बात करती है, उसमें क्या कमी है, क्या बेशी है, किस इसमें और क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रही होती हैं। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अमेंडमेंट का, क्योंकि जो भी मिनिस्टर बिल को प्रेजेंट कर रहा होता है अपने प्रोज एंड कॉन्स के साथ, उसमें कुछ भी चेंजेस अगर कर रही है इंटरनल कमेटी, वो अमेंडमेंट्स के थ्रू कर रही होती है। इसके बाद जैसे ही वो अमेंडमेंट्स करके उसमें कुछ एडिशन और कुछ सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो फाइनल ड्राफ्ट क्रिएट होता है वो रिपोर्ट की शक्ल में वो कमेटी आगे भेजती है। इसके बाद जो भी क्लॉजेस डिस्कस होते हैं उन पर डिबेट होती है और ये जो डिबेट होती है ये दोनों हाउसेस मिलके कर सकते हैं। ये लोकसभा में भी डिबेट हो सकती है, राज्यसभा में भी डिबेट हो सकती है, हो सकता है कि दोनों की जॉइंट सिटिंग हो। ये डिपेंड करता है उस बिल की तीव्रता पर, उसकी कंडीशन पर, उसकी सेंसिटिविटी पे। सो बिल जितना ज़्यादा रिलेटेड टू पॉलिटिकल इशूज़ होगा या सोशल इशूज़ पर बेस्ड होगा वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। इसके अलावा अमेंडमेंट्स डिस्कस होने के बाद क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और ऑपोजिशन, यानी वो पर्टिकुलर ग्रुप जो गवर्नमेंट में है और वो पर्टिकुलर ग्रुप जो ऑपोजिशन में है, दोनों एक दूसरे पर सवाल करते हैं और उससे जो भी अंडरस्टैंडिंग निकल कर आती है वो अपनी रिपोर्ट्स के थ्रू उस बिल को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। जैसे ही बिल आगे जाकर एक फाइनल रिपोर्ट की शक्ल ले लेता है उसमें वो उसके बाद होता है प्रोसेस ऑफ वोटिंग। सो अगेन ये बिल की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर ये मनी बिल है या एक ऐसा बिल है जिसमें कानूनी तौर पे चेंजेस आ रहे हैं तो इसमें स्पेशल रेटिफिकेशन होता है, स्पेशल मेजॉरिटी वोट कंसीडर किया जाता है। जबकि साधारण बिल जो है मेजॉरिटी वोट्स के जरिए हल कर दी जाती है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है और इस तरह से बिल को लॉ में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद एक और स्टेज आता है जहां पर वोटिंग होने के बाद सारे ही मेंबर्स अग्री करते हैं कि वी शुड प्रोसीड अहेड एंड गो फॉर दिस पर्टिकुलर बिल टू कन्वर्ट इनटू एक्ट। इसमें फाइनल जो एसेंट होता है, एक फाइनल जो अप्रूवल होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि ये बिल एक्ट बन सकता है या नहीं। तो प्रेसिडेंट का जो सिग्नेचर है, उसकी जो मुहर है, ये डिसाइड करेगी दैट बिल शुड बिकम एन एक्ट और नॉट। हाँ, इन केस अगर बिल जो है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है या कोई भी ऐसा लीगल एक्सक्यूज
प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जा रहा है तो बिल को हम होल्ड कर सकते हैं और प्रेसिडेंट दोबारा इसको क्या करता है, डिस्कशन और डिबेट के लिए पार्लियामेंट में भेजता है। बट दिस टाइम डिस्कशन और डिबेट के बाद अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, उसमें नए कुछ एडिशंस होते हैं, दोबारा उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और दिस टाइम दिस पर्टिकुलर बिल हैज़ टू बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट, जिससे ये पता चलता है कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो एक पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टरशिप या प्राइम मिनिस्टेरियल पोजीशन से नहीं चलता, बल्कि इट ऑल्सो समवेयर गिव्स अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और अ स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। सो बेसिकली इस तरह से हम समझते हैं कि एक बिल किस तरह से एक्ट की शक्ल लेता है। फाइनली एक चीज़ और नोटिफाई करना मैं चाहती हूँ, यहाँ पे गैजेट ऑफ इंडिया का जिक्र है। इसका मतलब ये कि कोई भी बिल जब भी लॉ में कन्वर्ट होता है, एक्ट में कन्वर्ट होता है, एक एडिशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे गैजेट के जरिए जो है पब्लिक नोटिफिकेशंस के थ्रू बताया जाता है, जिसकी इफेक्टिव डेट भी मेंशन होती है। सो इस तरह से हम समझते हैं कि बिल का जो प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर ओपिनियन, एक ड्राफ्ट जो एक मिनिस्टर के द्वारा एक सोशल कॉज के लिए किया जाता है, वो किस तरह से एक्ट बनता है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया जाता है, उसके ऊपर फिर किस किस्म की पॉलिसीज़ लाई जाती हैं और किस तरह से वो सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये आने वाले वीडियोज़ में भी हम देखेंगे। और दिस वे आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ द प्रोसेस गोज़। इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देते चलूँ। आप देख सकते हैं कि आज एक अंतिम दिन चल रहा है जहाँ पे 18% डिस्काउंट के साथ हम UGC नेट के कोर्सेज़ जो हैं सेल कर रहे हैं, और ये जो डिस्काउंट स्पेशल ऑफ़र हम दे रहे हैं कुमार गौरव सर के जन्मदिन की वजह से। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उत्कर्ष का ऐप जो है आज ही डाउनलोड करें और अपने UGC नेट कोर्सेज़ पर एक्स्ट्रा 18% डिस्काउंट पाए इस इम्पॉर्टेंट अवसर पर। थैंक यू।